प्रिय छात्रों, कोविड-19 की वजह से गणित के सिलेबस में 30% की कटौती कर दी गई है। जैसे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर हमको पढ़ना है, जिसमें परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान की शाखाएं पढ़नी हैं। 2021 बोर्ड के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख को सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म को भी 2021 के सिलेबस से हटा दिया गया है। अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सूत्र नंबर 1, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बड़े ब्रैकेट के अंदर -π/2 π/2 होता है। कास इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर 0 से पाई तक होता है। नंबर 3, टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बराबर छोटे ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 होता है। नंबर 4, काट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर -π/2 π/2 माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर 0 होता है। नंबर 5, सेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर 0 से पाई माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर π/2 होता है। नंबर 6, कास इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बराबर छोटे ब्रैकेट के अंदर 0 से पाई 0, पाई तक होता है। इस मुख्य शाखा के परिसर के सूत्र के आधार पर प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1, निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, साइन इनवर्स छोटे ब्रैकेट के अंदर ऋण 1/2, ये हमारा प्रश्न है। इसमें मानेंगे साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर थीटा। साइन इनवर्स बराबर के उधर चला जाएगा तो ऋण 1/2 बराबर साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा को इधर से इधर लाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। ऋण 1/2 को इधर से इधर ले जाएंगे तो धन का 1/2 हो जाएगा। अब माइनस चिन्ह से भाग दे दें तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ऋण 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर ऋण 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स की मुख्य मान का परिसर जो होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर -π/2 π/2 तक होता है, यानी -π/2 से π/2 के बीच का ही रहना चाहिए। जो भी इसमें मान निकलेगा वो मान -π/2 से कम नहीं होगा और +π/2 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी इसके बीच मान हमारा निकल के आना चाहिए। अब प्रश्न में हमारा साइन थीटा बराबर ऋण 1/2 है। अब 1/2 जो है साइन 30 अंश का मान होता है, तो 1/2 की जगह हम साइन 30 अंश लिख देंगे। 30 अंश को रेडियन में बदल लेंगे। रेडियन में बदलेंगे तो ये साइन π/6 हो जाएगा, माइनस ये बना रहेगा अपनी जगह पे। अब साइन थीटा बराबर साइन छोटे ब्रैकेट के अंदर -π/6 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सूत्र है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इस सूत्र के आधार पे लिखा गया है, क्योंकि माइनस साइन π/6 साइन -π/6 हो जाएगा। इस सूत्र के आधार पे ये लिखा गया है। अब दोनों तरफ से साइन को छोड़ दिया जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा -π/6। अब हम साइन इनवर्स के मुख्य मान का परिसर जानते हैं, ये होता है। इसलिए जहाँ थीटा बराबर इम्प्लाई करेगा बड़े ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 तक, यानी जो मान निकलना चाहिए वो -π/2 से कम नहीं होना चाहिए और π/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब थीटा बराबर -π/6, थीटा किसके बराबर है? हमने यहाँ माना है साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर थीटा, यानी थीटा की जगह हम साइन इनवर्स ऋण 1/2 यहाँ थीटा की जगह ये लिख देंगे, यानी साइन इनवर्स ऋण 1/2 बराबर हो गया -π/6। तो इसलिए साइन इनवर्स ऋण 1/2 का मुख्य मान हो गया
-π/6। ये -π/6 जो है ऋण π/2 से π/2 के बीच का है। ये जो मान है -π/2 और π/2 के बीच का है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, कास इनवर्स करनी में 3/2। माना कास इनवर्स करनी में 3/2 बराबर थीटा। कास इनवर्स इधर चला जाएगा तो करनी में 3/2 बराबर थीटा। कास इनवर्स को इधर लाएंगे तो माइनस कास थीटा हो जाएगा। √3/2 को इधर ले जाएंगे बराबर के तो ऋण √3/2, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, यानी कास थीटा बराबर करनी में 3/2 हो जाएगा। सूत्र में पीछे बताया गया है कि कास इनवर्स की मुख्य मान का जो परिसर होता है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर 0 से पाई होता है, यानी जो मान हमारा निकलना चाहिए 0 से कम नहीं होना चाहिए, पाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब √3/2 की जगह हम कास π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि कास π/6 का मतलब है कास 30 अंश। 180 लिखेंगे और 6 से भाग देंगे तो कास 30 अंश। कास 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, इसलिए करनी में 3/2 की जगह कास π/6 लिख देंगे। अब दोनों तरफ से कास छोड़ दिया जाएगा तो थीटा बराबर π/6। और ये थीटा बराबर π/6 मान है वो 0 और पाई के बीच का है। अब हमने माना है कास इनवर्स करनी में 3/2 बराबर थीटा, यानी थीटा की जगह हम कास इनवर्स करनी में 3/2 लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह हमने कास इनवर्स करनी में 3/2 लिख दिया। ये बराबर होगा π/6 के। इसलिए कास इनवर्स करनी में 3/2 का मुख्य मान बराबर π/6 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, कोसेक इनवर्स 2। माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो 2 बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा को इधर लाएंगे तो ऋण हो जाएगा, ऋण कोसेक थीटा हो जाएगा। 2 को उधर ले जाएंगे तो ऋण 2 हो जाएगा, ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 2। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स थीटा की मुख्य मान का परिसर होता है बड़े ब्रैकेट के अंदर -π/2 कामा π/2, माइनस मझले ब्रैकेट के अंदर 0। कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर 2 जो होता है कोसेक π/6 का मान होता है, तो 2 की जगह कोसेक π/6 लिख दिया गया। अब दोनों तरफ से कोसेक छोड़ देंगे तो थीटा बराबर π/6, थीटा बराबर π/6। और ये π/6 जो मान है हमारा -π/2 और π/2 के बीच का है, इसलिए अब थीटा की जगह कोसेक इनवर्स 2 लिख दिया जाएगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा